Respected parents and dear students, good morning. Students, how are you? I hope you will be fine at home because this is the time of lockdown, so we cannot attend the school. So I hope you are studying at home properly. Today we will start our chapter 3rd, Glimpses of the Past. Glimpses means झलक, पास्ट की हम झलक। ये हिस्ट्री का चैप्टर है और इसमें 1757 से 1857 तक की जितनी भी इवेंट्स थी, ब्रिटिश आए, उन्होंने हमारे राज्य में हमारे देश में किस प्रकार से लूटपाट की, हमारा सामान किस प्रकार से अपने देश में ले गए, किस तरह से लोगों के राज्य को हड़पा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो द मार्टियर्स, मार्टियर्स मीन्स शहीद, जिन लोगों ने अपने देश के लिए लड़ते लड़ते जान दे दी उनको कहते हैं मार्टियर्स, शहीद। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, अब दिल्ली में कोई फंक्शन है, वहाँ पे बात चल रही है। ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आईज फिल विद टीयर्स। ओ माई कंट्रीमैन, ए मेरे देशवासियों। अब एक लेडी है, वो देश के लोगों को एड्रेस करते हुए कह रही है कि लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, अपनी आंखों में आंसू भर लो। इट मीन्स अपनी आंखों में, टीयर्स मीन्स आंसू भर लीजिए। आपने एक लता मंगेशकर का सॉन्ग सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो वही सॉन्ग लता मंगेशकर के गाने के ऊपर है ये। एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स, जरा थोड़ा सा एक बार जो इंडिया के जो मार्टियर्स हैं, जो इंडिया के जो शहीद हैं, उन लोगों के बलिदान जो उन्होंने दिया है उसको भी हम याद कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। अब कंपनी आई, उन्होंने किस प्रकार से भारत पर विजय प्राप्त की, कहाँ कहाँ उन्होंने अपना राज्य को विस्तार किया, ये सब पढ़ेंगे। 1757 to 1849। अब हम टाइम लाइन में पढ़ेंगे सब कुछ। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, इनके जो हथियार थे वो बहुत ही अच्छे थे, भारत के लोगों से अच्छे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन द 18th सेंचुरी। अभी 18th सेंचुरी है, और सॉरी 18th सेंचुरी की बात चल रही है, और अभी कौन सी सेंचुरी है, 21st सेंचुरी। तो आज से 200-250 साल पहले जब ये ब्रिटिश आए थे हमारे देश में, इन्होंने किस प्रकार से अपनी पावर को एक्सटेंड किया, बढ़ाया। एंड इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, इंडियन के जो राजा थे वो शॉर्ट साइटेड थे, दूर की नहीं सोचते थे। एंड कॉल द इंग्लिश वो मर्चेंट्स, कहीं कहीं इस चैप्टर में डायलॉग्स भी हैं। तो वो कहते हैं इंडियन के जो प्रिंसेस हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, और लड़ते लड़ते वो इंग्लिश की जो ब्रिटिश है उनकी हेल्प भी लेते हैं। इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो हमें मीन्स एक इंडियन राजा दूसरे इंडियन राजा से जो जब लड़ाई करते हैं तो वो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं कि मैं उसको हरा दूंगा। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, द पीपल हैड नो पीस। अब ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, ऐसे लगातार लड़ाइयाँ हो रही थी, तो इससे कोई भी शांति नहीं थी देश में। द एनिमीज हेल्प द ईस्ट इंडिया, जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। जो दुश्मन थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करते थे और हमारे राजा को एक के बाद एक करके वो हड़प रहे थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमारे राज्य को एक के बाद राजा को हरा रही थी, एक के बाद एक, और हमारे राज्य को हड़प रही थी। एंड अपार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर fought the British till he died fighting। फारसिंग, दूर की सोचने वाला भी एक रूलर था, जो था टीपू सुल्तान, मैसूर का रहने वाला था। वो उसने क्या किया, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की और लड़ते लड़ते युद्ध में मारा गया। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। अब ये जो ब्रिटिश की जो जीत हो रही थी, इस प्रकार से इंडियन किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम ये देखेंगे। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री, अब शांति है देश में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। नो मोर वार्स, कोई युद्ध नहीं होगा। एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, ना तो कोई हमारे देश में कोई लूटपाट मचाएगा, ना कोई ठग आएगा, ना कोई लड़ाई होगी, अब शांति रहेगी। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान है जिसने हमारे लिए ब्रिटिश को भेजा है। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश है वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज रून्ड द एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटिश पॉलिसीज है, जो उन्होंने जो नीतियाँ बनाई थी
उन्होंने हमारे आर्टिजन्स को, हमारे बिजनेस को पूरी तरह से ठप कर दिया था। Our destiny is linked with them। और दूसरा कहता है, वन कहता है कि थैंक गॉड, भगवान ने उनको हमारे लिए भेजा है। दूसरा कहता है our destiny is linked with them। हमारा जो डेस्टिनी, भाग्य, हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। The white man has killed our or dethroned our kings। व्हाइट मैन मीन्स ब्रिटिश ने हमारे राजा को मार दिया है, और डिथ्रोन्ड मीन्स गद्दी से उतारना, गद्दी से उतार दिया है। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और अब हम विदेशियों के, फॉरेनर्स, ये जो ब्रिटिश है, फॉरेन से तो आए थे, इनके गुलाम बन गए। स्लेव मीन्स गुलाम, गुलाम बन गए हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ हिज लैंड। तो कुछ कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट हमारे लैंड के तो थे, हमारे इंडिया के तो थे। ये जो ब्रिटिश हैं ये तो हमारे इंडिया के भी नहीं हैं, दूसरे देशों से आए हैं। अब थर्ड पॉइंट है कि ब्रिटिश रूल 1765 से 1836 में उन्होंने पूरी तरह से अपने शासन को इंडिया में फैला लिया था। रिलीजियस लीडर्स प्रीज्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धर्म गुरु थे, अब यहाँ पे जो धर्म को मानने वाले थे वो लोग थे, वो अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज की जो बात फैला रहे थे। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये हिंदू है, ये कम नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का, ये सब बातें फैला रहे थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। और ये भी कह रहे थे कि जो समुद्र पार करके जाएगा वो अपना धर्म खो देगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन। और ये कह रहे थे कि जो भी दुख है इस संसार में वो सब औरतों के कारण है। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट। सच तो ये था कि इंडियंस ने ब्रिटिश के सामने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो दिया था। मीन्स वो उनके गुलाम बन गए थे, उनके चापलूस हो गए थे, उनके आगे पीछे घूमते थे। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। ब्रिटिश उनसे हम इंडिया वालों से नफरत करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। वो कहती हैं, ब्रिटिश कहते हैं इंडिया वालों को कि ये अनवर्दी हैं, अयोग्य हैं, इनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये ऑनेस्ट है, बेईमान है, ये ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, ऑनेस्ट ईमानदार नहीं है। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स। अब जो ब्रिटिश थे वो दूसरे मेथड्स इन्वेंट कर रहे थे कि किस प्रकार से हम और which gave them more profits, जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो और आय इन्वेंट कर रहे थे। The goods manufactured in England should not have any import duty। अब जो इंग्लैंड में माल बनाया जा रहा था, इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था, उन पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगाया गया। When brought into India, the East India Company's laws began to cripple। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंपनी थी, उनको जो ब्रिटिश थे, उन्होंने पूरी तरह से कुचल दिया था। इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन मर्चेंट्स। द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट। और जो इंडियन जो ब्रिटिश थे वो क्विक प्रॉफिट चाहते थे, उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा थी, वो जल्दी से अमीर होना चाहते थे। एंड Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields। उन्होंने इतने भारी टैक्सेस लगा दिए कि फार्मर्स को बोल दिया कि अगर टैक्स आप नहीं देंगे तो आपको अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। तो अबेंडन में छोड़ना, उनको अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी, उनको टैक्स पे करने के लिए अपनी ज़मीन तक को गिरवी रखना पड़ा। एंड फेमाइन्स फॉलोड। अब क्या हुआ, अब भुखमरी आ गई भारत में, और 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। और भुखमरी से, भूख के कारण 15 लाख लोग मारे गए। फोर्थ पॉइंट इज राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय कौन थे? 1772 से 1833 की बात करते हैं हम। अ लर्नेड मैन, वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, फ्रॉम बेंगोल, बेंगोल के। Understood what was wrong with the country। वो समझ गए कि हमारे देश के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements। हमारी जो पुरानी संस्कृति थी वो लुप्त हो रही थी, जबकि हम और अचीवमेंट्स करने के काबिल हैं।
and capable of achievements. We must first reform our country. उन्होंने ये पढ़ लिया कि सबसे पहले हम अपनी कंट्री में सुधार, रिफॉर्म में सुधारना, हम सुधार लाएंगे. Superstitions have been ruling us. जो रूढ़िवादी हैं, रूढ़िवादी जैसे मान्यताएं हैं वो हमारे देश को रूल मीन्स बर्बाद कर रही हैं. He was attracted by science and modern knowledge. वो मॉडर्न नॉलेज से और साइंस से बड़े अट्रैक्टिव हुए. He started newspaper, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने अपना एक अखबार भी चलाया, परंतु जो ब्रिटिश थे उनको शक हो गया और उन्होंने 1823 में उनका ये न्यूज़पेपर बंद कर दिया. He told his wife, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, उनकी वाइफ का नाम था उमा. Cows are of different color, but the color of their milk is the same. Cows अलग अलग तरह की हो सकती हैं, बट उनका जो दूध का जो कलर है वो एक ही होता है. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. ऐसे ही जो डिफरेंट टीचर हैं उनकी राय अलग अलग हो सकती है, वो अलग अलग पढ़ा सकते हैं, बट उनका जो पढ़ाने का एक तरीका है, मीन्स जो उनका रिलीजन है, धर्म है, वो सब एक ही है. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. वो सी क्रॉस करके, जबकि सी क्रॉस करके कोई जाता नहीं था, कहते थे कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा. फिर भी वो ये दिखाने के लिए अपने कंट्रीमैन को कि देखो हमारा धर्म नष्ट नहीं होता है, वो सी क्रॉस करके इंग्लैंड गए और उन्होंने ये जा करके देखा कि ब्रिटिश पावरफुल क्यों है. He told them, she told them, you are our king. उन्होंने राजा राम मोहन राय ने जो इंग्लैंड के राजा थे उनसे कहा कि देखो तुम हमारे राजा हो. You must remember the responsibility of his subjects. तो हम आपकी प्रजा हैं और आपको अपनी प्रजा के प्रति भी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभानी चाहिए. अब नेक्स्ट है ऑपरेशन. मिस क्या दबाव था ब्रिटिश का इंडियंस पर 1765 से 1835 के टाइम में देखेंगे हम. बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ओप्रेस इंडियंस. जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस को दबाते चले जा रहे थे, उनके ऊपर बुरा करते जा रहे थे. इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3rd. उन्होंने 1818 में एक रेगुलेशन 3rd बनाया जिसके अंडर इट जिसमें क्या था, an Indian could be jailed without trial in a court. All the time British officers in India drew big salaries. कि बिना बिना कोर्ट में जाए किसी भी इंडियन को जेल हो सकती थी. उसकी सुनवाई नहीं होगी, चाहे वो ये कहे कि मैंने ये नहीं किया और मैं तो ईमानदार हूँ या मैंने ये गलत काम नहीं किया, चाहे कुछ भी वो कहे, बट उसको जेल हो जाएगी और उसको कोर्ट में भी नहीं ले जाया जाएगा. जितने भी इंडियंस ब्रिटिश थे उनको इंडियन में बड़ी भारी सैलरी मिलती थी, बड़ी बड़ी सैलरी मिलती थी, जिनसे वो बहुत रिच होते चले जा रहे थे. एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस. और इन जो प्राइवेट कंपनीज थी उनसे उनको बहुत ही फायदा हो रहा था. द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनी लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई. इंडिया ने जो ब्रिटिश थे उन्होंने कंपनीज में लूट मचा रखी थी, पूरे कंट्री में लूट मचा रखी थी, और जो इंडियन थे वो और गरीब होते चले जा रहे थे और भुखमरी उनके यहाँ होती जा रही थी. नेक्स्ट इज डिससैटिस्फैक्शन, मीन्स असंतोष. अब हमारे इंडिया में जो असंतोष हो गया 1835 से 1556 तक एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत. जो एजुकेशन इंडिया में चल रही थी वो या तो पर्शियन में थी या संस्कृत में थी. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. 1835 में एक इंग्लिशमैन आए मैकॉले, उन्होंने एक चेंज लाया. क्या? इंग्लिश we should teach the natives through the English language. कि हमें जो हमारे पड़ोस देशवासी हैं, मीन्स कौन है, इंडियंस को इंग्लिश में पढ़ाया जाना चाहिए. इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड द क्लर्क्स to whom the British gave petty jobs under them. अब जब इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो प्रोड्यूस द क्लर्क्स जैसी छोटी मोटी जॉब मिलेंगी उनके अंदर में, पैटी में छोटी जॉब्स मिलेंगी और उससे वो हमारी जैसी सोच के हो जाएंगे, जिससे वो हमारे साथ
हमारा विद्रोह नहीं कर पाएंगे। इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, मीन्स नई जनरेशन आएगी जिसको थोड़ा ज्ञान होगा, बट वो हमारा विरोध नहीं कर पाएंगे। बाय 1856 ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 के आते आते ब्रिटिश ने पूरी इंडिया पर राज्य कर लिया। Kings have become, Indian kings have become puppets and lost old jobs। जो भारत के राजा थे वो अंग्रेजों की कठपुतली बन गए और अपने जो पुराने कस्टम्स थे, रीति रिवाज थी, कल्चर्स थी, वो सब उन्होंने खो दिए। ब्रिटिश आर कन्वर्टिंग दैम, और जो ब्रिटिश थे उनको कन्वर्ट कर रहे थे, जैसे कि उनको धर्म परिवर्तन कर रहे थे। नेक्स्ट इज द स्पार्क्स, अब एक चिंगारी भड़क गई। क्या? टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूल द पीजेंट्स, टैक्सेस भी कंटिन्यू रहे कि आपको इतना कर भरना पड़ेगा, नहीं भरोगे तो अपने या तो खेत छोड़ दो या फिर कर भरो। तो फिर टैक्सेस भी कंटिन्यूड रहे टू रूल द पीजेंट्स, इससे जो किसान थे वो बर्बाद हो गए। इन बंगाल 1833 हु लॉस्ट देयर लैंड्स, बंगाल में जो 33 में जो इन्होंने क्रांति की उसमें उन्होंने अपने लैंड्स छोड़ दिए। एंड बिकम रिबेलियन, और जो इंडियंस थे वो रिबेलियन बन गए। एंड डिसकॉन्टेंट was brewing in the East India Company's army too, and discontentment means असंतोष छा गया इंडिया की आर्मी में, और द इंडियंस गेट पिटांस एंड स्लो प्रमोशंस, जो इंडियंस थे अंग्रेजों के नीचे जो काम करते थे, जॉब्स करते थे, उनको प्रमोशन भी नहीं दिया जाता था, उनको सैलरी भी कम दी जाती थी। एंड द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, और इंडिया वालों को ये कहा जाता था कि आपको समुद्र क्रॉस करके भी लड़ाई करने के लिए जाना पड़ेगा। तो इंडियन इस बात पर नाराज थे कि अगर हम इंडिया समुद्र क्रॉस करेंगे तो हमारा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, जो सिपाही थे भारत के जो सिपाही थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। एंड मंगल पांडे अटैक्ड हिज रेजिमेंट्स एंड आल्सो एक्सिक्यूटेड, और जो मंगल पांडे थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया अपने रेजिमेंट पर और वो उनको फांसी दे दी गई। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम्स, कुछ ही इंग्लिशमैन थे जो इंडियन के कस्टम्स को समझते थे। द वाइट मैन हैज रिसीव्ड अस बाय पुटिंग द बुलेट which have to bite made from the fat of cows and pigs। अब जो बुलेट थी वो उस पर ग्रीस लगा होता था जिसको मुंह से काटा जाता था, और मुंह से काटने के बाद उसको गन में डाला जाता था और तब उसको चलाया जाता था। तो उस पे जो मांस था वो काऊ और पिग का लगा होता था। तो जो काउस थे वो हिंदू पवित्र मानते थे और जो पिग थे उसको मुसलमान नहीं खाते थे, तो इसलिए वो दोनों का ही धर्म नष्ट हो रहा है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे। एंड वाइट मेड देम फ्रॉम द फैट काउज एंड पिग्स, सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वांट देयर सर्विसेज। और जल्दी ही फिर जब अंग्रेज थे उन्होंने भी लड़ाई की, तो उन्होंने क्या किया, गांव में रोटियां भिजवाने शुरू कर दी के और मैसेज दे दिया कि उनके जो राजा हैं उनको उनकी जरूरत है। नेक्स्ट इज रिवोल्ट। अब 1857 में रिवोल्ट छिड़ गया। 1857 की क्रांति का नाम तो आपने सुना ही होगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। अब सब इंडियन सोल्जर ने जो लोटस का जो उन्होंने चिन्ह बना दिया कि हमारा निशान ये रहेगा। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो लड़ाई थी वो खुली हो गई, मतलब कि अब पहले तो छिप के कर रहे थे, अब एकदम खुले रूप में आ गए कि अब हम अंग्रेजों का सामना करेंगे, उन्हें अपनी इंडिया से दूर भगा देंगे। द स्प्रेड वाइडर द सिपोय मार्च टू दिल्ली। अब सिपोय जो ब्रिटिश में सिपोय कहते थे वो अपने सिपाही, वो दिल्ली की तरफ मार्च करने लगे। मैनी इंडियंस हैड लॉस्ट देयर लैंड्स
बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज। ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उनके उनके उसके कारण बहुत सारे जो किसान थे उनको अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ा। एंड द लास्ट इज फाइट फॉर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। 1857 में मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर better. Popular leaders like Maulvi Ahmadullah of Faizabad told the people to they have Peshwa Nana Sahib as their leader in this war of independence of Bihar received a bullet in his wrist. तो जो हजरत बेगम थी उन्होंने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया, क्योंकि उनका भी जो राज्य था वो अंग्रेजों ने छीन लिया था। तो जो नाना साहेब थे उन्हें अपना लीडर बना लिया। वार का जो इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई कर रहे थे उन्होंने अपना लीडर बना लिया नाना साहेब को। और बिहार के एक कुंवर सिंह थे, उनको गोली लग गई, उनकी रिस्ट में गोली लग गई और उन्होंने मरते मरते कहा, मदर गंगा, हे माँ गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी लास्ट ऑफरिंग है आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको चैप्टर समझ आया होगा और आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप। तो यू स्टे एट होम, स्टे सेफ।